नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मार्गशीर्ष महीने में हर जगह ज्ञान गंगा बही जा रही है। कहीं भागवत कथा, कहीं राम कथा तो कहीं दिव्य सत्संग का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ठाणे के वागले स्टेट स्थित रूपा देवी मंदिर परिसर में स्वामी परमहंस महाराज का 2 दिवसीय भव्य दिव्य सत्संग का आयोजन किया गया। यह पूरा कार्यक्रम अशोक सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष मंगेश सिंह अरुण पांडे का सहयोग रहा। इसके संयोजक कृष्ण मुरारी राय हैं तथा इसका आयोजक कुलदीप तिवारी, महेंद्र सोडारी, राजकुमार यादव, राकेश मिश्रा हैं। इसके व्यवस्थापक राकेश सिंह तोमर, दशरथ यादव, योगेश पाठक है। मंच संचालक कमल सिंह, अंजनी सिंह द्वारा किया गया। कथा के दूसरे दिन श्रोताओं की प्रचंड गर्दी दिखाई दी। पूर्व नगर सेवक एकनाथ भोयर, पूर्व सभापति दशरथ यादव ने महाराज का आशीर्वाद लिया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। परमहंस महाराज ने कहा कि आज के युवा वर्ग को सनातन धर्म के बारे में जानने की जरूरत है। उन्हें यह संस्कार उनके माता पिता द्वारा दी जानी चाहिए। वहीं लोक गायक ब्रिजेश विश्वकर्मा ने अपनी भजन गायकी से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सभी ने भजन का आनंद लिया तथा परमहंस महाराज का सत्संग सुन अपने को धन्य किया। यह सत्संग का कार्यक्रम पिछले 13 वर्षों से इंदिरा नगर वासियों के लिए आयोजित किया जाता है। के पहरेदारों से जय हो। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दार। जय हो, जय हो, जय हो। ताली होना चाहिए। जब से प्रीत लगी हो, जब से प्रीत लगी, दिल तेरा दीवाना है। जब से प्रीत लगी, मैया के कनों में कुंडल सोहे, मैया के कनों में कुंडल सोहे, मैया के कनों में कुंडल कंगना सोहे, मैया के हथवा में कंगना सोहे। जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। स्वामी जय जगदीश। जय जय राम, जय राम जय राम। तोहर प्रीतिया के छाव है, आई बनी दूर से तब के जचल हमें,
बोल कमरिया बोल मंगल मूर्ति राजा जी के करे सारा हरि हरि सन मनोहर महाराज जी, यहाँ पर जो 2 दिवसीय आपके मुखार बिंदु से यहाँ पर जो लोगों को प्रवचन सत्संग सुनने को मिला, क्या कहना चाहिए? मानी मूल है अपने सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति का प्रसार करना, सतोगुण की स्थापना करना, सतोगुण की रक्षा करना। सतोगुण साधना से हृदय में स्थित होता है, या तो सत्संग से सतोगुण जो है हृदय में धारण होता है। तो मूल है सतोगुण का प्रसार करना, अपने सनातन धर्म की ऊर्जा को सब में जागृत करना। और महाराज जी, जिस तरह की आज के जो युवा वर्ग है जिनमें धर्म को लेकर कहीं ना कहीं एक उनके प्रति रुचि नहीं जिस तरह से, तो आप लोगों द्वारा जिस तरह ये जो बेड़ा आप लोगों ने चलाया है, क्या कहना चाहिए? ये वेस्टर्न कंट्री का असर पड़ रहा है, जैसे हम अपनी जड़ों से जो है दूर हो रहे हैं। ये हम माता पिता का कर्तव्य है कि अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को अपने बच्चों में पोषित करें, उनको संप्रेषण से परिपूर्ण करें, क्योंकि माँ प्रथम गुरु है। आज उस पर बोला गया कि माने बच्चों का लालन हो, पालन हो, ताड़न हो, और बच्चों को मोबाइल से दूर किया जाए, उनको चेतना से परिपूर्ण किया जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन को कैसे हम सफल बनाएं, माने आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन को कैसे जिया जाए। क्योंकि जीवन को सफल बनाना है तो बालकाल से ही बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। आपके माध्यम से सभी समाज एवं खासकर युवा वर्ग के लिए क्या संदेश दें? युवा वर्ग के लिए कि अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करें। हमारे सनातन धर्म में है कि पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है, माँ का स्थान धरती से ऊंचा है, और गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा है। तो सबसे मूल है जो बच्चों को संस्कार दिया जाए कि अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें, माता को देवी के समान जो है भावना हृदय में हो, पिता के प्रति देव का भाव हो, और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा हो, ईश्वर के तुल्य श्रद्धा हो, तो निश्चित ही वह बालक ऊर्जावान होगा, जैसे वीर शिवाजी के समान होगा, महाराणा प्रताप के समान होगा, एक दैवी ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। चाहे जिस क्षेत्र में जाएगा, चाहे भौतिक क्षेत्र में वो जाए या समाज के कल्याण में जाए या अध्यात्म में जाए, वह एक अलग एनर्जी से परिपूर्ण होगा, क्योंकि एक आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति उसके हृदय में जागृत होगी। सर जी, ये जो रूपा देवी परिसर में यहाँ पर 2 दिवसीय जो दिव्य सत्संग का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? सदगुरुदेव स्वामी परमहंस जी महाराज के कृपा आशीर्वाद से पिछले कई वर्षों से इस रूपा देवी मंदिर के इस प्रांगण में निरंतर गुरुदेव का सत्संग कार्यक्रम 2 दिन 3 दिन 1 दिन जैसा भी संभव होता है, प्रतिवर्ष होता है। और गुरुदेव अपने कीमती समयों में से समय निकालकर यहाँ पे पधार करके हम सभी नगर वासियों को अपना आशीर्वाद रूपी, ज्ञान रूपी, सत्संग रूपी आशीर्वाद यहाँ पर हम सभी लोगों को देते हैं, जिसके लिए हम सभी इंदिरानगर वासी स्वामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि गुरु जी की कृपा निरंतर सदैव हम सभी भक्तों पर, शिष्यों पर बनी रहेगी, और हम सभी निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे इंदिरानगर की तमाम भाई बहन और माताओं इस सत्संग का लाभ ली। पिछले 2 दिनों से सभी लोग ने यहाँ पर लाभ लिया। बहुत ही सुंदर संगीत का कार्यक्रम हमारे ब्रजेश विश्वकर्मा जी एंड टीम की तरफ से यहाँ पर संपन्न हुई। और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम के अगुआ संयोजक हमारे भाई अशोक सिंह जी, जो कि निरंतर इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। धर्म के कार्य में जब भी होता है तो इसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। इस बार भी कुछ बातें आई जरूर थी,
लेकिन हम लोगों को धर्म का कार्य करना है, लोगों को सन्मार्ग पे ले जाने की जो गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी का जो प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम सभी लोग सम्मिलित हैं। होता क्या है, एक बात को लोग अपने अपने तौर तरीके से लेते हैं और अपने अपने तरीके से उसका उसके निरीक्षण करके उस पर अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। धर्म का कार्य जो होता है, जहाँ पे निश्चित रूप से हमको पता है कि हम जो भी कर रहे हैं या सामने जो धर्म का कार्य हो रहा है, किसी भी प्रकार से कहीं से भी किसी के लिए द्वेष ईर्ष्या के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ पे तमाम सारे लोगों के, जितने भी लोग भक्त यहाँ पर आए, उनको कुछ ज्ञान मिले, उनके अंदर हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का एक जागरण आए, इसके लिए ये सारे कार्यक्रम होते हैं। इसलिए जो भी भाई बहन अगर इस कार्यक्रम में आयोजक कमेटी के हमारे अशोक सिंह जी और हम सभी और आदरणीय परम पूज्य गुरु जी जो ज्ञान के अथाह सागर हैं, निश्चित रूप से उनसे गलती हो ही नहीं सकती है, फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो उस चीज़ को समझें बूझें। अनावश्यक किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना या किसी विषय के व्यतिरिक्त लेके जाना, ये बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि धर्म के कार्य में जिन जिन लोगों ने भी विघ्न डाला है, किसी साधु संतों को जिन जिन लोगों ने भी आज तक अपमान किया है, उनका हश्र बहुत बुरा हुआ है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अगर कहीं किसी प्रकार की किसी से भी कोई त्रुटि हो गई हो तो हम सभी लोग उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सद्गुरुदेव ने हमको यही सिखाया है कि इस दुनिया में हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। तमाम जितने भी जीव हैं, जितने भी वृक्ष हैं, सब में भगवान है। तो जब सब में भगवान है और सब भगवानमय रूपी है, तो फिर उसमें किसी प्रकार का संदेह या किसी प्रकार का किसी के लिए द्वेष ईर्ष्या की बात कहीं से हो ही नहीं सकती है। और मैं तमाम इंदिरानगर वासियों का, तमाम माताओं बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि जो बहुत हर्षोल्लास के साथ में इस बार के कार्यक्रम, मुझे लगता है अशोक जी कि पिछले जितने वर्षों में कार्यक्रम हुआ, मुझे लगता है कि इस बार का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा और लोगों की उपस्थिति, भक्तों की उपस्थिति भी बहुत ही बढ़िया रही। इसलिए सभी का धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि कहा जाता है कि साल के ख़त्म होते होते अगर लोगों को कुछ अच्छी सीख मिल सके तो उसको परम माना जाता है। अभी दो दिन बाद जिस तरह 2024 ख़त्म होकर 2025 लगेगा, साल के अंतिम दिन में जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पर जो लोगों को धर्म सत्संग देकर जो लोगों को सीख दिया धर्म की, क्या कर? देखिए, ये जो साल 2024 अंग्रेजी वर्ष, हालांकि हमारा हिंदुओं का वर्ष तो जो है गुड़ी पाड़वा से नवरात्र चैत्र से चालू होता है, लेकिन फिर भी आज एक मान्यता है, क्योंकि हमारे सारे प्रशासनिक कार्य जो हैं इस इंग्लिश कैलेंडर के माध्यम से ही चलते हैं। तो ये 2024 का अंतिम चरण में गुरु जी का आशीर्वाद सबको मिला है और वो आशीर्वाद इस मिले है कि आने वाला जो वर्ष है वो सभी का बहुत ही अच्छा जाए, उनके जीवन में उनकी मंगल कामनाएं पूरी हों, उनका जीवन मंगलमय हो। इसी सब के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि 31 दिसंबर को लोग अलग अलग टाइप के, अलग अलग रूप से उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन जो सत्संगी होते हैं, जो सनातनी होते हैं, जो सनातन संस्कार को मानने वाले लोग होते हैं, उनकी जो कुछ भी जो भी शुरुआत होती है वो धार्मिक कार्यक्रमों से होती है, सत्संग से होती है, प्रवचन से होती है, कथा से होती है, रामायण सुंदरकांड से होती है, हनुमान चालीसा से होती है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। इसलिए जितने भी लोग आए, सभी का आने वाला वर्ष मंगलमय हो, यही शुभकामना देता हूँ। और सर जी, रूपा देवी परिसर में, मंदिर के परिसर में यहाँ पर जो 2 दिवसीय जो भव्य सत्संग का आयोजन आप लोगों द्वारा किया गया, क्या करना चाहिए? इसमें ये आयोजन, ये कार्यक्रम श्री अशोक सिंह जी लगभग 12 साल से करवाते हैं। मैं पिछले 2 साल से जुड़ा जरूर हूँ। इस साल हमने संयोजक का कार्य पूरी जिम्मेदारी से निभाया। इसका मूल उद्देश्य ये है कि ये कार्यक्रम सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। आपको मालूम होगा, करीब 2200 साल पहले पूरे दुनिया में जब भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का शासन था, उसमें पूरे दुनिया में सनातन धर्म का परचम लहराता था। उसके बाद में धीरे धीरे सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म आया। फिर बौद्ध धर्म की नरमता का दुष्परिणाम ये हुआ कि जब 1400 साल पहले मुग़ल सल्तनत का सऊदी में उदय हुआ,
तो हमारे सारे देश लगभग 56-57 देश इस्लाम कंट्रीज हो गए और हमारा सनातन धर्म जो कि दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में जगह जगह होने बहुत ही ज़रूरी हैं। ऐसा समझ करके हमने इसमें अपना पूर्ण सहयोग किया और चूँकि मैं बेसिकली विद्यालय से संबंधित भी हूँ, 2 विद्यालय चलाता हूँ, तो मेरा उद्देश्य इसी में है ताकि हमारा सनातन धर्म जो एक दुनिया की सबसे सुंदर सभ्यता और सबसे सुंदर संस्कृति है, भगवान राम के आदर्शों पर चलती है, ये पूरी दुनिया में जीवंत रहे, जिसका पूरी दुनिया को फ़ायदा उपलब्ध है। और सभी समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सभी समाज के लोगों को आपके माध्यम से क्या संदेश देंगे? सभी समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज के लोगों को यही संदेश देता हूँ कि अपनी अगली पीढ़ी को, जो बच्चे हैं, बच्चों में अंग्रेजी सभ्यता का अधिक विकास हो रहा है, तो एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, हिस्टोरिकल, जाग्राफिकल, सभी तरह की एजुकेशन ले, किसी भी भाषा में ले, इंग्लिश में ले, मलयालम, किसी भी भाषा में ले, लेकिन संस्कार हमारा भारतवंश का जो है, जो भगवान राम का संस्कार है, ये दुनिया का सर्वोत्तम संस्कार है। हमारे संस्कारों को रखते हुए स्कूल का एजुकेशन ले, क्योंकि आजकल हमारे इंग्लिश स्कूलों में हमारी भारतीय सभ्यता भी दूर हो चुकी है, वहाँ नहीं पढ़ाई जा सकती। जैसे हमने 2-3 स्कूल खोले, आदर्श हिंदी हाई स्कूल है, आदर्श नाइट स्कूल अभी मेरा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा पालघर पे खोल रहा हूँ, तो मैं अपने स्कूलों में तो कर सकता हूँ, लेकिन हमारा एक लिमिट है, मैं अपने स्कूल में कर सकता हूँ ना। इसलिए ऐसे गुरु जी जैसे महात्मा की अधिक ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये लोग अपना जगह जगह, ऐसे कई महात्मा हो जो अपना देश के जगह जगह और कोने कोने में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें और माँ बाप को जागरूक करें, ताकि हमारी अगली पीढ़ी दुनिया की सर्वोत्तम पीढ़ी हो और हम विश्व गुरु बन सकें।